न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, इसके जो 3 लॉज़ हैं उसमें से पहला लॉ ये कहता है कि कोई भी बॉडी जब तक के हालत रेस्ट में है यानी कि हालत साक़त में है वो अपनी हालत साक़त में ही रहेगी, और जो बॉडी हालत मोशन में है यानी हरकत में है वो हरकत में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई फ़ोर्स अप्लाई ना की जाए। यानी कि जब तक कोई फ़ोर्स नहीं आप उस पर अप्लाई करेंगे वो अपनी हालत को नहीं बदलेगी। और ये जो क़ुव्वत है, जो ताकत है, जो अपनी हालत को बदलने नहीं देती, वो कहलाती है इनर्शिया। यानी द टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज इज़ कॉल्ड इनर्शिया। तो इसके लॉ की जो एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि जैसे कि अगर गाड़ी को हमने रेस्ट पोजीशन पे है गाड़ी, और तो वो उस वक्त तक रेस्ट पे रहेगी जब तक कि आप उस पर कोई फ़ोर्स अप्लाई नहीं करते, यानी कि आप उसके इंजन को स्टार्ट नहीं करते, फ़ोर्स नहीं देते, तो वो तब तक रेस्ट पे ही रहेगी। और जैसे ही आप उसको फ़ोर्स देंगे, उसके इंजन को फ़ोर्स देंगे, तो वो मोशन में आ जाएगी यानी कि हरकत में आ जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप रोज़मर्रा की एग्जांपल देखेंगे तो ये भी हो सकती है कि अगर 2 बॉल्स हैं, फुटबॉल है, अगर फुटबॉल को एक ही जगह रखा हुआ है आपने, तो वो हालत रेस्ट में है, तो वो उस वक्त तक मूव नहीं करेगी जब तक कि आप उस पर फ़ोर्स अप्लाई ना करें। और जैसे ही आप उसको फ़ोर्स देंगे, आप उसको किक करेंगे, तो वो मोशन की हालत में आ जाएगी यानी हरकत करने लग जाएगी। तो ये थे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो कि न्यूटन का था। इसके साथ साथ जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो ये बताता है कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी फ़ोर्स की, यानी जितनी ज़्यादा फ़ोर्स आप अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, यानी जितना कम मास होगा उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन है, जितना ज़्यादा मास होगा उतनी कम एक्सेलरेशन है। यानी कि आप यूँ ले सकते हैं कि अगर आपने 2 बॉल्स लिए, एक बॉल का मास ज़्यादा है और एक बॉल का मास कम है, और आपने उन दोनों को एक ही फ़ोर्स अप्लाई की है, उसको एक ही फ़ोर्स से पुश किया है, तो जिस बॉल का मास कम है वो ज़्यादा एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होगी, और जिसका मास ज़्यादा है जिस बॉल का, उसमें कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो ये इसके सेकंड लॉ था जो कि न्यूटन का सेकंड लॉ था। इसके अलावा जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन बट अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फोर्स अप्लाई कर रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो इक्वल फोर्स अप्लाई करेगा पहले वाले ऑब्जेक्ट पे, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। यानी डायरेक्शन चेंज रहेगी लेकिन फोर्सेस दोनों की सेम होगी, रिएक्शन एक्शन का रिएक्शन होगा। इसकी एग्जांपल आप यूँ ले सकते हैं कि अगर आपने एक बॉल को थ्रो किया ऊपर, तो वो जिस फोर्स से ऊपर गई है बॉल, उतनी ही फोर्स से जो है वो नीचे भी आएगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जो पहले ऊपर जा रही थी वो अब नीचे को आ जाएगी। तो ये है न्यूटन्स के लॉ जो कि कहलाते हैं लॉ ऑफ मोशन।